नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में। मैं हूं लोकेंद्र और हम डिस्कस कर रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोनाउन पर। सो दिस इज द 6th वीडियो सेशन ऑफ प्रोनाउंस। पिछले 5 वीडियो सेशन में हमने अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन जो थे यानी उनके काइंड्स जो थे उनको हमने डिस्कस किया था। पिछला जो हमारा वीडियो सेशन था उसके अंदर हमने बात की थी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की यानी संकेतवाचक विशेषण संकेतवाचक सर्वनाम की। So in this video session we are going to discuss on important pronoun, distributive pronoun। देखिए प्रत्येक प्रोनाउन जो है वो नाम से उसका अर्थ सजेस्ट करता है, उसी तरीके से हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जैसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी अपने नाम से उसका अर्थ सजेस्ट कर रहा है, यानी बात किसकी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वर्ड्स की। जैसा बात हम डिस्ट्रीब्यूट की करें तो डिस्ट्रीब्यूट एक वर्ब है और जैसा आप उसका अर्थ समझते हैं, क्या बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है वितरित करना या बांटना। तो इसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को, आई रिपीट, कि जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग सूचित करेंगे तो उस श्रेणी के अंदर वो जो शब्द आएंगे उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की श्रेणी में रखेंगे। हमने किसकी चर्चा की है, एक बार फिर से बात करते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग सूचित करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो बिल्कुल आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो किस पर होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर। सो लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने वाले शब्द जब हम बात करें तो जैसे मैं अगर कहूं कि आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, और मैं अगर ये कहूं कि इनमें से एक है वो लाल है, तो मैं क्या कहूंगा कि आइदर ऑफ दीज पेन्स इज रेड। इनमें से एक, यानी मैंने बात किसकी की, आइदर की। तो आप क्या कहेंगे कि सर आइदर जो होगा वो हमारा अलग थलग करने वाला एक वर्ड होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जिसमें अगर ये कहूं कि इनमें से कोई भी लाल नहीं है, यानी इन पेन में से कोई पेन लाल नहीं है, तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा कि नाइदर ऑफ दीज पेन्स इज रेड। तो हमने बात की नाइदर और आइदर की। इसी तरीके से हम जब बात करें कि इनमें से प्रत्येक, यानी दो जो विद्यार्थी है इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार था, तो हम किसकी करेंगे चर्चा कि ईच ऑफ 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, कि उन दोनों में से प्रत्येक विद्यार्थी क्या था, ईमानदार था। यह आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वर्ड्स की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, neither of, none of, everyone of, anyone of, and both of। देखिए ये सभी जो वर्ड्स है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है उनके श्रेणी में आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ईच, आइदर, नाइदर, नन, एवरीवन, एनीवन, बोथ जो है वो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन भी है, यानी आप याद रखेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन भी है। हम इनकी चर्चा इंडेफिनेट प्रोनाउन में भी करेंगे। और ईच, आइदर, नाइदर ये जो शब्द है इनको आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डिफरेंशिएट होगा, एक अंतर होगा जिसकी हम चर्चा आज जरूर करेंगे। हम अगर ये कहें कि ईच, आइदर और नाइदर जो है इनके तुरंत बाद अगर आपका नाउन आए किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे मैं अगर कहूं कि ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, आई रिपीट, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो ईच के तुरंत बाद मैंने किसकी बात की, स्टूडेंट की, यानी प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित था। तो हमने ईच के साथ स्टूडेंट जोड़ा। जब हम इन शब्दों के साथ नाउन ऐड करते हैं तो वो सभी के सभी जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी जब नाउन से पहले ईच, आइदर, नाइदर जब किसी सेंटेंस के अंदर आता है तो ये सभी क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर जब इनकी चर्चा करेंगे तो वो एक निश्चित नहीं होगा। जब बात से, नाम से पता चलता है इंडेफिनिट है यानी अनिश्चित है, तो उसके अंदर अगला जो सेशन होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे इनको बांटने वाले यानी विभाग सूचक सर्वनाम की। ईच ऑफ जो है जब हम बात करें तो इसका जो अर्थ है या इसका जो उपयोग है वो दो या दो से अधिक, याद रखिए आप, दो या दो से
अधिक जो व्यक्ति या वस्तु जो है उनके लिए इसका यूज किया जाएगा। दो या दो से अधिक, दो के लिए भी होगा या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में इसका उपयोग हम करेंगे। आगे आइदर ऑफ, इसकी जब बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं दो में से एक, यानी इसका जो है वो हमेशा दो है, उसमें से एक के लिए इसका यूज हमेशा किया जाएगा। तो आइदर ऑफ के मतलब दो में से एक के संदर्भ में। जब बात करें नाइदर ऑफ की तो हम ये कह सकते हैं कि इसका दो में से किसी के लिए भी यूज नहीं किया जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि दो में से, क्या कहेंगे, दो में से कोई नहीं के संदर्भ में आप इसका यूज करेंगे। आगे जब हम बात करें नन ऑफ की तो वी कैन से नन ऑफ जो होगा उसका यूज हमेशा दो से अधिक, वैसे हम अगर कहें तो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से अगर कोई नहीं होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं की जब चर्चा की जाएगी तो हम बात किसकी करेंगे, नन ऑफ की। जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा नो वन, यानी कोई नहीं, तो दो या दो से अधिक नहीं है, यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, दो से अधिक। जैसे ईच में किसकी कर रहे हैं, दो की भी और साथ में दो से अधिक की भी। एवरीवन ऑफ जो होगा वो सेम होगा, इसके अंदर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं आएगा, सभी की चर्चा होगी। किसकी होगी, इसमें बात होगी दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की, इसकी चर्चा होगी दो से अधिक। जबकि नन के अंदर दो से अधिक होंगे लेकिन उनमें से कोई नहीं, और इसमें दो से अधिक जितने भी व्यक्ति या वस्तु होंगे वो सब के सभी में शामिल होंगे। एनिमल जो होगा वो सेम होगा, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। जब बोथ की चर्चा की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा दो के लिए काम आएगा, यानी जितने भी होंगे वो दो ही होंगे। और दो के लिए जब बात की जाए तो बोथ ऑफ टू स्टूडेंट्स, जब हम करें बात की बोथ ऑफ टू स्टूडेंट्स इज केयरलेस, तो उस समय चर्चा किसकी करेंगे, बोथ के साथ ऑफ की यूज करेंगे। लेकिन जब बोथ के साथ सीधा आप यूज करें तो बोथ आर कमिंग, तो उस समय आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बोथ यानी कौन आ रहे हैं। लेकिन हम अगर कहें कि दोनों में से, दोनों यानी दो स्टूडेंट्स हैं उनमें से दोनों आ रहे हैं, तो बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर कमिंग, उस श्रेणी में आप यूज किसका करेंगे, बोथ के साथ ऑफ का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सभी जो वर्ड्स वो आपके विभाग सूचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। और आपको याद रखना है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, जैसे इनका प्रोनाउंसिएशन वर्तमान इंग्लिश में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जबकि आप आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ भी कह सकते हैं। नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, एनीवन ऑफ और बोथ ऑफ, ये सभी के सभी आपके यानी संज्ञा को अलग सूचित करने के काम में आएंगे। तो आप समय ले सकते हैं थोड़ा सा, यू कैन टेक योर टाइम। तो चलिए कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज हम किसी सेंटेंस के अंदर करते हैं। अगर मैं कहूं ईच ऑफ नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ जो है इनके साथ, यानी ये जो है इनके साथ हमेशा सेंटेंस के अंदर ऑफ जो है वो दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको हमेशा क्या जोड़ना है, दी जोड़ना है। यानी आपको हमेशा दी आर्टिकल जो है उसको ऐड करना है, जबकि आगे हमेशा आपका प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और उसके ठीक आगे आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी है सेंटेंस में। ये आपको इसके साथ याद रखना है। जबकि आगे भी, यानी हम अगर बात करें बोथ ऑफ की तो वो दोनों के लिए यूज किया जाएगा, जबकि हम बात करें जब नन ऑफ की तो वो दो से अधिक के किसी के लिए भी, यानी दो या दो से अधिक की बात नहीं की जाएगी। जब दो से अधिक की बात करेंगे तो नन ऑफ का यूज होगा। लेकिन यहाँ आपका रूल ये कह रहा है कि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के साथ जब आप दी या प्लूरल नाउन यानी इनके साथ दी का प्रयोग करेंगे और साथ में आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके साथ आपको यानी संख्या जो है वो एक नहीं आएगी, इनके साथ हमेशा दो या दो से ज़्यादा आएंगे, तो आपको हमेशा नाउन कौन सा रखना पड़ेगा,
प्लूरल नाउन, यानी हम बात किसी एक व्यक्ति की कभी नहीं करेंगे, या तो दो की करेंगे या दो से अधिक की, इसलिए आपका नाउन क्या आएगा, प्लूरल नाउन। लेकिन हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। चलिए कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं अगर कहूं कि ईच ऑफ 2 स्टूडेंट्स was honest, तो हमने सबसे पहले लिखा है ईच के साथ ऑफ आया है, ईच की अब चर्चा करते हैं। ईच ऑफ 2 स्टूडेंट्स, यानी माफ कीजिएगा हमने इसमें क्या नहीं जोड़ा, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द इसमें जरूर जोड़ना आपको। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, यानी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि 2 विद्यार्थियों में से प्रत्येक जो है वो क्या थी, ईमानदार। ये जब बात हम विद्यार्थियों की पास्ट टेंस के रूप में करें, जैसे मैं अगर कहूं कि आइदर ऑफ द 2 cows gives 10 liters of milk, तो इसके अंदर हमने किसकी चर्चा की है, मैंने बात की आइदर के साथ ऑफ यूज हुआ है, उसके साथ आपको हमेशा बी यूज करना है, और उसके साथ जैसे आप याद रखें हमें हमेशा आइदर का प्रयोग किसके लिए होता है, 2 में से एक के लिए या 2 में से किसी के लिए भी नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 2 में से एक के लिए आपको इसका यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो 2 गायें हैं उनमें से क्या, उनमें से एक क्या करती है, गिव्स यानी देती है 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी जो 2 गायें हैं उनमें उनको जब अलग थलग किया जाए, अलग सूचित किया जाए कि 2 में से एक जो गाय है वो क्या करती है कि वो 10 लीटर दूध देती है, तो हमने यूज किसका किया, आइदर का। जब हम यहाँ पर नाइदर यूज करते हैं, यहाँ हम यूज क्या किसका कर सकते हैं, नाइदर का भी। तो नाइदर जब यूज होगा तो हम क्या बात करेंगे कि इनमें से, यानी दोनों जो गायें हैं उनमें से कोई भी नहीं के संदर्भ में किसका प्रयोग होगा, न। तो जैसे नाइदर के साथ जब आप और जोड़ते हैं तो आपके कंजक्शन में जुड़ता है, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ की। तो इनमें से कोई नहीं देती है तो नाइदर ऑफ, जबकि इनमें से एक देती है तो किसका यूज होगा, आपका आइदर ऑफ। बिल्कुल सही है, आप आइदर ऑफ का इसमें यूज करेंगे इनके। चलिए आगे एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे हमने आगे बात की नाइदर की, तो हमने यहाँ पर चर्चा की थी नाइदर का जो प्रयोग होगा कहाँ होगा, नाइदर का प्रयोग 2 में से किसी के लिए भी नहीं होगा। तो 2 में से कोई नहीं जब चर्चा होगी तो नाइदर का यूज होगा। तो आपका सेंटेंस क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज एक्टिव, यानी दोनों लड़कियों में से कोई भी लड़की जो थी, यानी कोई भी लड़की जो है वो एक्टिव नहीं है, यानी वो सक्रिय नहीं है। तो उस श्रेणी में आपको किसका यूज करना है, नाइदर का यूज करना है। जैसे अगर मैं कहूं नन ऑफ 5 men reached here, तो हमारा सेंटेंस कर रहा है कि हमने शुरुआत की है वाक्य की नन के साथ ऑफ यूज हुआ है। और आपको याद रखना है कि जब 2 से अधिक व्यक्तियों की जब बात करें या 2 से अधिक वस्तुओं की बात करें और उनमें से कोई नहीं जब आए तो आपको हमेशा किसका यूज करना है, नन ऑफ। यानी 5 व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ जो है वो नहीं पहुंचा है। तो नेगेटिव सेंस के अंदर नन का यूज होता है, तो 5 में से कोई जो है वो यहाँ नहीं आया है। नो वन यानी किसी के लिए भी नहीं यूज किया जाएगा। इसके साथ हम अगर बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरीवन ऑफ 3 गर्ल्स was absent, यानी जो 3 लड़कियां थी उनमें से प्रत्येक जो थी, एवरीवन का मतलब प्रत्येक एक के लिए जब बात की जाए, एवरीवन प्रत्येक एक का मतलब यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, 3 गर्ल्स। तो उनमें से जो प्रत्येक एक थी वो क्या थी, उस समय एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। तो उस श्रेणी में हम हमेशा किसका यूज करेंगे, एवरीवन का। लेकिन एवरीवन का यूज कहाँ किया जाता है वो आपको याद रखना है कि एवरीवन का यूज हम हमेशा
जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक हो या कोई जो सभी हो, उस श्रेणी में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एवरीवन का यूज करेंगे। सो आज यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एग्जाम्पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे समझ में आने बहुत जरूरी है। सो प्लीज टेक योर टाइम। तो चलिए हम अगर आगे देखें कि करेक्ट दीज एग्जाम्पल्स, अगर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हो, अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हमारे एग्जाम्पल सही है या गलत है, और अगर ये गलत है तो उनके अंदर हमारा कौन सा एरर होगा, हमें यहाँ पर क्या रखना होगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आपका है कि एवरीवन ऑफ द टू बॉयज गेट्स ए प्राइज। जब हम यहाँ देखें शुरुआत हुई वाक्य की एवरीवन से, एवरीवन के साथ आया टू और बॉयज, तो एवरीवन का प्रयोग हमने कहाँ किया था वो आपको रिमेंबर करना है। तो एवरीवन का प्रयोग आपने किया था दो से अधिक के लिए। किसका? दो से अधिक के लिए, न कि दो के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो टू बॉयज है उसके साथ कभी भी क्या नहीं आएगा? एवरीवन नहीं आएगा। तो आप इसके लिए किसका यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज हियर आइदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ और एज वेल एज ईच ऑफ। साथ साथ ईच ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस ये हो आइदर ऑफ द टू बॉयज गेट्स ए प्राइज, कि दो जो है उनमें से एक जो विद्यार्थी है या एक जो लड़का है उसको प्राइज मिला है, तो आपका सेंटेंस जरूर सही है। लेकिन एवरीवन जो है वो हमेशा दो से अधिक के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर ऑफ थ्री बॉयज वाज प्रेजेंट, यानी तीनों लड़कों में से कोई वहां प्रेजेंट नहीं था। तो उस श्रेणी में आपको यहाँ पर देखिए नाइदर और साथ साथ में क्या है? थ्री बॉयज। नाइदर ऑफ दी जरूर यहाँ पर लगेगा, आई एम सॉरी, दी जो है आपको जरूर यहाँ पर ऐड करना होगा, क्योंकि आपको ऑफ के साथ हमेशा दी जो आपका आर्टिकल है उसका यूज करना होगा। तो नाइदर के साथ जब आप ऑफ जोड़ेंगे उसके साथ जब आप थ्री बॉयज की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि तीन लड़के और नाइदर, यानी नाइदर का प्रयोग हमेशा दो में से किसी के लिए भी नहीं, यानी दो में से कोई नहीं जो है उस सेंस में नाइदर का प्रयोग होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ नाइदर जो है वो गलत है। इसके साथ आप यूज किसका कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि नन, नेगेटिव श्रेणी में अगर रखें तो आप यूज कर सकते हैं नन ऑफ थ्री बॉयज वाज प्रेजेंट। अगला सेंटेंस है ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज गिल्टी। तो ईच का जो प्रयोग था वो आपने दो के लिए भी किया था और दो से अधिक के लिए भी किया था, रिमेंबर। तो आपका ये सेंटेंस ईच के साथ दी टू स्टूडेंट्स, तो दो स्टूडेंट्स के लिए ईच का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपका आगे जो है वो आपको वर्ब देखनी है, वर्ब आपकी सिंगुलर है, गिल्टी यानी दोषी। तो प्रत्येक जो विद्यार्थी है, यानी दो में से प्रत्येक विद्यार्थी वो दोषी था, उस श्रेणी में आपका ईच का प्रयोग हमेशा सही माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द टू बॉयज विश देयर। नन मीन्स कोई नहीं, तो उस श्रेणी में आपको याद क्या रखना है कि नन का प्रयोग हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा? दो के लिए या दो से अधिक के लिए। बिल्कुल सही, कि दो जो है उसके लिए हमेशा आइदर या नाइदर का, जबकि नन है, एवरीवन है, एनीवन है, उनके साथ हमेशा दो से अधिक की बात की जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जब नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाएगा तो हमने यहाँ पर क्या रखा है? द टू बॉयज, इसलिए आपका एरर क्या होगा? आपका नन। तो आप इसके साथ क्या रख सकते हैं? आप इसके साथ ईच ऑफ रख सकते हैं, आप इसके साथ आइदर ऑफ रख सकते हैं, या आप चाहें तो नाइदर ऑफ भी रख सकते हैं, या आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नन जो है वो यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप जब वॉच करेंगे, एग्जाम्पल जब आप प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप साथ साथ इनको और अच्छी तरीके से समझेंगे। सो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है, और आज के सेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का थोड़ा सा और रीड आउट करें, इस वीडियो को एक या दो बार देखें, आपको ज़रूर कंसेप्ट क्लियर होंगे। साथ ही साथ अगर आपको आज का सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना यानी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।